Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss expected question of SSC CGL exam 2024 of 12 September second shift in English language of GKGS portion। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 12 सितंबर यानी सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछे गए थे उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग समझदार है वो समझ जाएंगे कि क्या डिस्कस हो रहा है। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो वाज रिटेन बाय आर्टिस्ट। तो आपका पूछा गया था तो चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज रासो इज अ ब्रज भाषा पोयम जो कि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो द्वारा जो कि लिखा गया था। यह क्वेश्चन आपका HSSC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर में भी जो कि पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, जो कि 10 नवंबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। तो चलिए इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू द 12th सेंचुरी इंडियन राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान। दिस पोएम इज रिटन बाय चंद बरदाई। चंद बरदाई immortalized the life of Prithviraj Chauhan in the Prithviraj Raso poem. The first manuscripts of the poem have been discovered in Dharnoj village of Gujarat. It is written in the Lata Apabhamsa language and Prithviraj Chauhan was one of the great ruler of Rajput period। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू मेक अ रेड बैलून। तो ये क्वेश्चन आपका UPSC CAPF प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था, जो कि आपका 20 दिसंबर 2020 में हुआ था और आज भी पूछा गया है। नियॉन गैसेस कंटेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द गैसियस मीडियम ड्यू टू ionization of gas. Based on several paintings, there may be different element radiating visual light depicted apply different wavelengths of the light to their respective ground levels, so the color of tapes are different. This can be। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द मेल फीमेल टूरिज्म गैप यानी मेल फीमेल लिटरेसी गैप इन 2011। तो ये क्वेश्चन आपका DSSB जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर में भी पूछा गया था, जो कि आपका 2 अप्रैल 2022 में हुआ था और आज भी आपका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 16.68% जो कि हो जाएगा। गैप लिटरेसी रेट जो कि आपका था, द लिटरेसी रेट इन कंट्री इज 74.04%, 82.14 मेल एंड 65.46 फॉर मेल रिस्पेक्टिवली। The national literacy rate according to 2011 census was 74.04%. The census 2011 defines a literate person as a person age 7 and above who can both read and write with the understanding in any language is treated as literate। वहीं चलिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। Among the Indian state, Kerala has the highest literacy rate 93.91 and the Mizoram 91.58%. As per 2011 census, among states, Bihar has the lowest literacy rate of 61.8%. The literacy rate went up from Bihar 64.83 in 2001 to 74.04% in 2011, showing an increase of 9.21%. Female literacy levels saw a significant jump as compared to the males between 2001 to 11, while female literacy rate in 2001 stood at 53.67%. It has gone up to 65.46% in 2011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका शांतिनिकेतन वाज फाउंडेड बाय। तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS जो कि मेमोरी बेस्ड टेस्ट में भी जो कि आपका कहीं हुआ होगा टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें पूछा गया था, जो कि 14 जून 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो ये आज भी आपको पूछा गया, तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, द लीडर ऑफ द ब्रह्मेंद्र समाज। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेट, ऑल्सो नोन एज द बर्ड ऑफ बंगाल। ही रोट द एंथम ऑफ 2 कंट्रीज, जन गण मन भारतीय गाना एंड अमर सोनार बांग्लादेश गाना। ऑन 22 December 1901, Ravishnath Tagore founded his school together with the 5 children, including his eldest son and the same number of Shantiniketan।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मोनिका भात्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आपका टेबल टेनिस का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका DSSB NDMC PRT में जो कि आपका 24 मार्च 2022 शिफ्ट सेकेंड में हुआ था, उस समय भी पूछा गया था और आज भी आपका पूछा गया है। तो मनी भात्रा सी हेल्स फ्रॉम दिल्ली इंडिया इन 2011 सी won the silver medal in under 21 age category of Chile Open. She has won the 3 medal at 2015 Commonwealth Table Tennis Championships. She has won 3 gold medal at 2016 South Asian Games. Batra and Moma Das was the first silver medal for India in the women's team category at the 2018 National Games. At the 2020 Summer Olympics, Batra becomes the first Indian paddler to reach the third round of the singles tournament at the Olympic, reaching the third round of women's single tournament. Award won by them in 2020 Major Dhyanchand Khel Ratna Award, India highest sporting honor 2018, अर्जुना अवार्ड इंडिया सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो कि आपका जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका आफ्टर दिस गंगोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो आपका इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, जो कि आपका आज के भी एग्जाम में और IBSCIO ग्रेड जो कि सेकेंड प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था आपका 19 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में, उसमें भी पूछा गया था। राजस्थान आपका इसका राइट आंसर है। गंगोर इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान एंड द सम स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। गंगोर इज वन ऑफ द मोस्ट एंड पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान एंड इज अ सेलिब्रेटेड ग्रेट एंथुसिज्म एंड devotion by the women worship Gauri, the wife of Lord Shiva, throughout the state in March-April. It is the celebration of spring harvest, childhood devotion and childbirth. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेन वाज आर्या समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आपका 1875 AD जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका HPTGT जो कि आपका TET में पूछा गया था 2018 ऑफिशियल पेपर में, तो आपका आज भी पूछा गया। इन अप्रैल 1875 दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई फॉर्म विद द मोटो क्रिवेंटो विश्वम आर्यम मेक हिज वर्ल्ड ग्रेट। द सोशियो कल्चरल मूवमेंट एम टू रिफॉर्म सोसाइटी बाय रेजिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वैदिक नॉलेज। द आर्य समाज इज अ मोनोइस्टिक इंडियन हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट that promotes value based on the beliefs in the infallible authority of Vedas। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका लैंग्वेज आपका थोड़ा सा अलग रह सकता है, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आ रहे होंगे वो बताइएगा कि कैसा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग फाइला इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा, तो आपका ये क्वेश्चन SSC CHSL टाइप 1 जो कि 2022 का ऑफिशियल पेपर जो कि 15 मार्च 2023 में पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर अर्थवर्म हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनिलिडा इज अ अर्थवर्म। Earthworms belongs to the class Citillata of phylum Annelida. They are segmented worms characterized by their long cylindrical bodies divided into many recurved segments. Earthworms are commonly found in the soil and play an important role in the ecosystem by increasing soil fertility through their digging and decomposition activity। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका रिलेटेड था आपका आशीर्वाद योजना से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपका। आशीर्वाद योजना वाज लॉन्च इन 2021। द स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर नेसेसरी फैसिलिटी टू ऑर्फन चिल्ड्रेन सो दैट दे कैन लीड अ सेफ एंड स्टेबल लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया अ ग्रोथ रेट ऑफ डेज वाज अचीव अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1%, तो ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी जो कि 12 सितंबर 2022 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया था और आज भी पूछा गया, तो इसका राइट आंसर 3.6% हो जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देख लेते हैं। चलिए द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू presented the first 5-year plan to the Parliament of India. The first 5-year plan was launched in 1951, which focused mainly on the development of primary sector. The first 5-year plan was based on the Harrod-Daman model with some modification. The target growth rate was 2.1 annual growth domestic product यानी GDP पर आपका पड़ा था ग्रोथ। द अचीवमेंट ग्रोथ रेट वाज 3.6% विद द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग बाय 15%। Several irrigation projects were started during this period, including the Bhakra, Hirakund, Mettur Dam and Damodar Valley Dam, जो कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs
where started an university grant commission UGC was established. Contract were signed to start 5 steel plant which case to exit in the middle of the second 5-year plan. The plan was a semi-success for the government. 5-year plan in India was started in 1951 and till now a total of 12 5-year plan have been made. Here is a चलिए तो कुछ 5-year प्लान को देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो कि आपका 1951 टू 1956 चला था, इसका गोल क्या था? तो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो कि गोल था। रियल ग्रोथ आपका 3.6% जो कि हायर देन द टारगेट ऑफ 2.1%। वहीं सेकेंड 5-year प्लान को देख लेते हैं। तो ये आपका 1956 टू 1961 चला था। गोल आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था। रियल ग्रोथ आपका 4.27% जो कि लोअर देन टारगेट 4.5%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ 5-year प्लान जो कि आपका 1969 टू 1974 चला था। गोल आपका स्टेबल ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस था और रियल ग्रोथ रेट आपका 3.3% था, लोअर देन द टारगेट ऑफ 5.7% जो कि आपका टारगेट देखा गया था, तो उससे आपका कम ही था। चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ 5-year प्लान जो कि 1974 टू 1979 था। गोल आपका पॉवर्टी इरिडिक्शन एंड सेल्फ रिलायंस था। रियल ग्रोथ रेट की बात कर ले 4.8% था जो कि हायर देन द टारगेट ऑफ 4.4%, यानी 0.4% से जो कि आपका हाई था। चलिए 6 5-year प्लान को देख लेते हैं। तो 1980 टू 1985 चला था। गोल आपका पॉवर्टी इरिडिक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था। रियल ग्रोथ रेट आपका 5.7% जो कि हायर देन द टारगेट ऑफ 5.2% था। चलिए सेकेंड 5-year प्लान को देख लेते हैं। तो ये आपका 1985 टू 1990 था। गोल आपका प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस था। रियल ग्रोथ रेट की बात करें 6.0% जो कि टारगेट हायर देन 5.0% से जो कि आपका हाई था। नेक्स्ट आपका 8 5-year प्लान जो कि 1992 टू 1997 चला था। गोल जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट था। रियल ग्रोथ रेट आपका 6.8% था। टारगेट जो कि आपका हायर देन आपका 5.6% था। चलिए नेक्स्ट आपका 9th 5-year प्लान को देख लेते हैं। तो ये आपका 1997 टू 2002 तक था। गोल आपका सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ग्रोथ था। रियल ग्रोथ रेट की बात कर ले 5.5% जो कि टारगेट लोअर देन 6.5%। चलिए नेक्स्ट है आपका 10th 5-year प्लान जो कि आपका 2002 टू 2007 चला था। गोल आपका रेस टू ग्रोथ रेट ऑफ 8% जो कि आपका था। तो रियल ग्रोथ आपका 7.6% था जो कि टारगेट 8% जो कि आपका दिया गया था, तो उससे आपका लो ही था। चलिए नेक्स्ट है आपका 11th 5-year प्लान जो कि 2007 टू 2012 चला था। गोल आपका इंक्लूसिव ग्रोथ था। रियल ग्रोथ रेट आपका 7.9% था। टारगेट लोअर देन द 9% जो कि 9% टारगेट था पर नहीं अचीव हो पाया था। चलिए नेक्स्ट आपका 12 5-year प्लान जो कि लास्ट आपका हुआ 2012 टू 2017। गोल आपका फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था। आपका रियल ग्रोथ आपका 6.5% अंदर टारगेट ऑफ 8% जो कि आपका टारगेट दिया गया था, तो नहीं अचीव हो पाया था। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो आपका 2014 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2021 के पेपर में 7 जून 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था और आपका आज भी पूछा गया है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। द प्रो कबड्डी लीग वाज एस्टेब्लिश इन 2014। द लीग वाज लॉन्च टू प्रमोट कबड्डी एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट इन इंडिया एंड इट्स फॉर्मेट इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL से जो कि इंस्पायर था। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका एक्सपेक्टेड रहे 12 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के। बाकी इसका PDF जो कि इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या हमें पर्सनल मैसेज करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी रहता है कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।